अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अखबार गिरफ्तारियों का सीज़न था। गिरफ्तारियों का सीज़न ख़त्म होने के बाद अब पार्टी छोड़ने का सीज़न शुरू हो चुका है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि मेरे बारे में ट्वीट नहीं किया गया तो मैंने पार्टी छोड़ दी। कोई इन बेचारों को अपने हालात की वजह से जो कुछ उनके ऊपर किया गया उसकी वजह से उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। पाकिस्तान के इस वक्त ये हालात हैं कि बड़े बड़े सियासत भी छोड़ रहे हैं और एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हमें टूटती हुई दोबारा से नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इमरान खान साहब ने क्या हदायत दी हैं अपनी पार्टी के अंदर, ये जो पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके हवाले से। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनके ऊपर भी प्रेशर है। और तीसरी तरफ अगर माइनस इमरान होते हैं तो उनकी जगह कौन आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। ख़वातीनो हज़रात, पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें कोई शक नहीं है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि इस वक्त अगर मुल्क के अंदर हर सूबे के अंदर कोई एक पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके अलावा जितनी भी पार्टीज है वो सारी की सारी एक ही सूबे के अंदर रह चुकी हैं। नून लीग सिर्फ पंजाब के अंदर रह चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर रह चुकी है। JUI है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी या ANP वो सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर रह चुकी है। यानी ये पार्टी हर सूबे के अंदर रह चुकी हैं। इसके अलावा कोई बड़ी पार्टी नहीं है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इस पार्टी को जबकि आगे और सपोर्ट करके इसको बड़ा करना चाहिए था। यानी जो लोग गलत रास्ते पे थे, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के एलामिया के खिलाफ या पाकिस्तान मुखालिफ जो सियासत कर रहे थे, उनको तो आप गिरफ्तार करते, उनके ऊपर मुकदमा चलाते, उनको सजा देते, सब कुछ करते। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आपने तमाम की तमाम PTI की लीडरशिप है या PTI की पूरी पूरी पार्टी है, इसको आपने अंदर डालना शुरू कर दिया और ये इस हुकूमत ने अब पूरी अपोजिशन को ही खत्म करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब के भी दौर में अपोजिशन को दीवार के साथ लगाएगा, लेकिन वो उनको उनके केसेस पे बिना पे लगाएगा, ऐसे ही नहीं केसेस बनाएगा। यानी जो 90% केस थे वो उन्होंने खुद बनाए हुए थे दूसरी हुकूमतों ने। यानी जरदारी ने नवाज शरीफ के ऊपर और नवाज शरीफ ने जरदारी के ऊपर इस तरह बनाए हुए थे। तो उन केसेस के अंदर थे। एक केस था राना सनाउल्लाह वाला, वो नहीं समझ आई आज तक कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसके अलावा जितने केसेस थे वो उनके खुद बनाई हुई केसेस थे और करप्शन के बेस के ऊपर केसेस थे। इस तरह नहीं थे कि गद्दारी के मुकदमात में जा रहे हैं जी, दहशतगर्दी के मुकदमात में जा रहे हैं। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी पार्टी छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि ना ही मेरे लिए इमरान खान साहब ने ट्वीट की, मेरे लिए बनी गाला के रास्ते बंद थे। बाला वो एक अलहदा बात है, रास्ते बंद थे जो थे। जहां तक रह गई ट्वीट की बात, तो मुल्क के अंदर 10,000 से ज्यादा कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार हो चुके हैं। इतने बड़े लेवल पे गिरफ्तारी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई होगी, लेकिन हालिया दौर में इमरान खान साहब मतलब उससे भी अगर डील कर लें तो वो भी बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ आप जैसे पावरफुल लोग, यानी आप MNAs MPAs हैं, अगर उनके लिए आवाज उठानी शुरू कर दें और वर्कर्स को भूल जाएं तो फिर क्या फायदा। वर्कर्स के लिए आवाज उठाएं जो कि निकले थे, वो नहीं जिन्होंने तशद्दुद किया था, बल्कि वो जो पुरअमन मुजाहिरीन थे, उनके लिए अगर इमरान खान साहब आवाज उठा रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो आप तो MNAs MPAs आप तो अपने लिए खुद कर सकते हैं। और पार्टी के अंदर या मुल्क के अंदर या अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किस बात का डर है? आपको क्यों चाहिए कि इमरान खान साहब आपके लिए ट्वीट करें? ट्वीट से क्या हो जाएगा? क्या आपके मुकदमात खत्म हो जाएंगे? ट्वीट तो बस डिजिटल बैठ के एक बटन दबा दे ट्वीट हो जाएगा। लेकिन इसकी बिना पे पार्टी छोड़ देना कुछ समझ के बालातर है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे किसी सहाफी ने यह सवाल किया कि बाहर आप बैठे हुए थे, कोई हमें और कहानी सुना रहे थे कि प्रेशर है, ये है, वो है, और सामने जब आया इन कैमरा, आप कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपका बयानिया ही डिफरेंट हो गया है कि इसलिए नहीं तो इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो ये बहुत सी चीजें। दूसरी तरफ शीरीन मजारी साहिबा हैं, उनकी बेटी ईमान मजारी ने भी यही बात की थी कि मेरी वालदा का नाम नहीं, और ट्वीट्स का ये 2 हफ्ते पहले की बात है, तब से ये ट्वीट्स का मामला चल रहा था कि हमारा नहीं नाम लिया जा रहा, हमारा नहीं नाम लिया जा रहा। जबकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, एज अ पार्टी मुश्किल वक्त है। वो उन लोगों का नहीं कह रहा जो लोग इन इंतशार में और इस किस्म की चीजों में मुलविस थे, बल्कि एज अ पार्टी। क्योंकि पार्टी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटती है, दोबारा से मुल्क के अंदर सबसे बड़ी पार्टी टूटती है, तो फिर वही सूबों की सियासत रह जाएगी। और जब सूबों की सियासत होती है तो हर पार्टी अपने सूबे के अंदर अपना एक अलहदा मंशूर लेके बैठी हुई होती है। जबकि अगर पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी पार्टी होगी तो वो
उसका एक मंशूर होगा जो कि तमाम के तमाम सूबों के अंदर चल रहा होगा। ये बात पता नहीं कब हमारे जो है अकाबरीन को समझ आएगी, हमारी मौजूदा हुकूमत को जो भी है, या जब भी जिस दौर में भी हुकूमतें होती हैं उनको तब कब समझ आएगी कि एक मजबूत बड़ी पार्टी जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है वो जरूरी है पाकिस्तान के अंदर। श्री मज़ाहिर साहबा ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी आप देखें कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर आपने 5 मरतबा उनको अरेस्ट किया है और उसके बाद आखिरकार उन्होंने तंग आके सियासत से ही छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि पूरे के पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर क्या चल रहे थे कि श्री मज़ाहिरी साहिबा पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो सीधी खबर नहीं दे रहे थे कि उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो पता नहीं हमारे मीडिया तो ये तो वैसे ही क्या कहते हैं वो लिफाफी पे ऊपर बैठे हैं। जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनसे तो ये हालात किए हैं कि बाहर निकाल के सिर्फ और सिर्फ बाहर दरवाजे से बाहर निकाल के और फिर उनको यानी जन्नती दरवाजे से गुजार के और दोबारा उनको अंदर कर दिया गया। एडियाला जेल से वो बाहर निकले ही थे कि दोबारा उनको पकड़ लिया गया। अब उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं हूं पार्टी में और रहूंगा। क्यों रहेंगे और क्यों हैं? क्योंकि अगर माइनस इमरान होता है तो सबसे जो सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस आप कह लें, मतलब पहली 4 चॉइसेस के अंदर ये आते हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर चाहे जितना बड़ी मर्जी प्रेशर हो, लेकिन अगर वो छोड़ भी जाते हैं अगर दूसरे हाथ में हम देखते हैं वो छोड़ भी जाते हैं तो पार्टी को उस लिहाज से कभी नुकसान नहीं होगा जिस तरह फैजल हसन चौहान जा रहे हैं या और जो MPAs MNAs कुछ बीच में जा रहे हैं। जब तक अगर असद उमर साहब पार्टी छोड़ते हैं, जो कि खबरें चल रही थी कि असद उमर साहब भी पार्टी छोड़ रहे हैं और ये वो है क्योंकि वो भी अंदर हैं, लेकिन असद उमर साहब पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। यानी बहुत ये समझ लें कि अगर असद उमर साहब छोड़ते हैं तो समझ लें कि इमरान खान ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि असद उमर साहब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के बाद अगर कोई बंदा है पार्टी के अंदर तो वो असद उमर साहब हैं, और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसके शफकत महमूद साहब, और फिर उसके बाद बहुत से हैं। अभी नीचे हमारे जो पंजाब के सदर परवेज इलाही साहब हैं वो भी अब इसीलिए इमरान खान साहब के साथ है, नहीं तो वो भी चले जाते, साथ से हट जाते ये जो 9 मई के वाकयात हुए। लेकिन क्योंकि वो सदर पंजाब है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो भी अभी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब ने भी पार्टी के अंदर अपनी हदायत जारी की हैं। ये खबर पता चली है कि जो जिन लोगों के ऊपर प्रेशर है, ये जो कुछ भी है भाई अपनी जानें बचाओ, अपने इज्जतें बचाओ, सब कुछ बचाओ, बेशक फिलहाल के लिए आप चले जाओ, साइड पे हो जाओ, फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप वापस आ जाओ दोबारा से। तो ये इमरान खान साहब का भी अपनी पार्टी के अंदर कहा ये जा रहा है कि ये पैगाम उन्होंने जिन जिन अपने दे दिया है कि अगर आप जाना चाहते हैं इस वक्त आप अपनी मतलब बचाएं जान, और जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप पार्टी के अंदर वापस जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी देखा कि जो इलाकाई सियासत है, ये जो कह लें कि एक शख्सियत सियासत है, वो ऊपर लेवल पे, बहुत ऊपर लेवल पे चल रही है। यानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लेवल पे चल रही है। जो नीचे इलाके के अपना असर और रसूख होता है वो नहीं चल रहा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने देखा कि वो लोग जो जीते हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, वही लोग दोबारा जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, हालांकि चेहरे डिफरेंट थे, कोई और था। तो इस वक्त अगर इमरान खान साहब अपना टिकट, इस वक्त उनका टिकट पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि वो खुद पावरफुल है, वो सिर्फ फर्द वाहिद पार्टी के अंदर हैं जिनका वोट है और उनके नाम पे वोट डल रहा है। जबकि दूसरी पार्टी के अंदर तो शेर को वोट डालना है या तीर को वोट डालना है, यहाँ पे इमरान खान को वोट डालना है। तो ये चल रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि कम से कम ये हमारी जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त पार्टी है, इसके अंदर जिन्होंने इंतशार फैलाया, जिन्होंने गलतियां की, या जो ऐसे अनासर थे जो कि मुल्क मुखालिफ बयानिए के चल रहे थे, ये फौज मुखालिफ बयानिए, उनके ऊपर तो कार्रवाइयां की जाएं, उनको अंदर डाला जाए, जो कुछ किया जाए। यानी आप देखें कि आप 1 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं और फिर रहनुमाओं को अंदर डाल देते हैं गद्दारी और जो है हमारे इसमें दहशतगर्दी के मुकदमात में। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें आप, तो आप अगर फिर दोबारा से, यानी मुल्क के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी पार्टी टूट रही है, आप बार बार यही तसल्सल के साथ करते आ रहे हैं कि जब भी कोई मुल्क के अंदर बड़ी पार्टी होती है, दूसरी पार्टी जब इक्तदार में आती है, छोटी पार्टियां, तो वो उसको तोड़ने की हर हद तक कोशिश करती हैं। और ये हम अपने इस मर्तबा तो आंखों से देख रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा कहा जा रहा है कि कारकुनान गिरफ्तार हैं।
यानी अगर हमला करने और इंतशार फैलाने वाले GHQ के और जो कोर कमांडर हाउस था उसके ऊपर थे या रेडियो पाकिस्तान का, तो कितने होंगे? 2000, 3000, 4000, 5000 कर ले, इतना 5000 भी बहुत बंदा होता है। लेकिन 10,000 गिरफ्तारियां अगर हो गई हैं तो ये तो बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां, यानी इनके अंदर आप देखें कि जो बेचारे पुरामन मुजाहिरीन थे और जो सियासी वर्कर्स थे उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो इधर सबको पड़ी हुई है कि हमारा ट्वीट नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं लिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा दूसरी तरफ जो आम वर्कर्स है जिसको अंदर डाला गया है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बहरहाल ये तो अब चलता रहेगा और देखते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा उस वक्त मुल्क के हालात यही रहेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि मुल्क के अंदर अवाम किसके साथ है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।